हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 7, नेशनल इनकम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद टुडेज चैप्टर। बच्चों, आज पहले तो हम समझेंगे कि नेशनल इनकम का मतलब क्या है। हम बहुत बार ये वर्ड सुनते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे तो वहां पे भी आप बहुत बार ये वर्ड देखा जाता है दैट नेशनल इनकम ऑफ दिस इकोनॉमी इज दिस मच, हमारा जो जीडीपी है उसमें ये ग्रोथ हुआ है, ऐसा हुआ है। एग्जैक्टली नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? बच्चों देखो, नेशनल इनकम कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स, नेशनल एंड इनकम। नाउ फॉर एग्जांपल, देयर इज एन इंडिविजुअल राजू, ओके, ये कहीं पे काम करता है किसी इंडस्ट्री में एंड देयर ही गेट्स अ सैलरी ऑफ से 1 लाख पर मंथ, ओके, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर राजू वांट्स टू अंडरस्टैंड दैट उसका पूरे साल का इनकम कितना हुआ है। तो वो कैसे करेगा? बस जितना पर मंथ है उसे मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, इजंट इट इजी? सो टोटल इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर is 12 lakh per annum, isn't it? Very easy. Similarly, अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स है, प्रोफेशनल्स है, वो सारे कुछ ना कुछ तो भी इनकम अर्न करते हैं। एंड इफ आई आस्क कि आप साल भर में कितना कमाते हो, एवरीबॉडी विल बी एबल टू गिव मी सर्टेन फिगर, राइट? सिमिलरली बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है नेशन को, हमारी कंट्री को। अगर कोई पूछता है दैट आपकी कंट्री का इनकम क्या है, हमारी कंट्री की कमाई क्या है, तो हम कैसे बताएंगे? क्या हमारी कंट्री को कोई एम्प्लॉयर है जो सैलरी दे रहा है? नहीं। तो हम इस तरह का कैलकुलेशन तो नेशनल इनकम का नहीं कर पाएंगे, इजंट इट? बिकॉज देयर इज नोबडी हु इज गिविंग अ सैलरी टू द नेशन। तो ऐसा कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा जो कंट्री है, कोई भी कंट्री है, उस कंट्री का कुछ ना कुछ इनकम जरूर होता है, अदरवाइज हाउ इज दैट कंट्री गोइंग टू सर्वाइव, इजंट इट? और अगर मुझे उस कंट्री का इनकम पता होगा, देन आई विल बी एबल टू असेस दैट उस कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, राइट? जब हम कहते हैं दैट कोई पर्टिकुलर कंट्री वर्ल्ड में ये बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, उस कंट्री में सब बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इसका मतलब वो कंट्री डेवलप्ड है और वो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो रहा है। ये कैसे समझेगा? हाउ डू यू नो? बाय कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो नेशनल इनकम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। मैं बहुत बार देखती हूँ दैट बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं, बट बिलीव मी दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। लेकिन आपको 100% अटेंशन देना है, एंड तक आपको ये लेक्चर को देखना है, इसके बाद आपको नेशनल इनकम क्या है ये बहुत अच्छी से समझ जाएगा बच्चों। ओके, सो लेट अस मूव टू योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 61। यू हैव टू सिट विद योर पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, एंड एज एंड व्हेन आई से आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, पॉइंट्स जो है, उन्हें हाईलाइट करते रहना है, ठीक है? लेट अस रीड इंट्रोडक्शन। National income is one of the important subject matter of macroeconomics। तो यहां से बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा था, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हम देख रहे थे, लेकिन अब हम एग्रीगेट लेवल पे देखेंगे, हम नेशन के लेवल पे देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? द नेशनल इकोनॉमी कंप्राइजेस ऑफ ऑल फर्म्स, फैक्ट्रीज, शॉप्स, मार्केट्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड देयर ऑफिस। मतलब नेशन में कितने तरह के अलग अलग ऑक्यूपेशंस है, अलग अलग सेक्टर्स है, इसके बारे में हमें दिया गया है। दैट नेशन में फर्म्स है, फैक्ट्रीज है, शॉप्स है, बैंकिंग सेक्टर है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत व्यवसाय, अनगिनत बिजनेसेस हमारी कंट्री में होते हैं, राइट? नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। ओके, तो नेशनल इनकम क्या है? कंपोजिट मेजर है, मतलब ये सब को मिलाता है। इट इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। इंक्लूसिव ऑफ व्हाट? इंक्लूसिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, मतलब क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो प्रोड्यूस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होना ही चाहिए, इजंट इट? जो हमारे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में चीजें बन रही है वो एंड यूजर तक, जो हाउस होल्ड है, उन तक पहुंचनी चाहिए, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन।
एक्सचेंज मतलब जो ट्रांजैक्शन होगा, लेन देन होगा, एंड कंजम्पशन जब फाइनल कंज्यूमर उस चीज को यूज करेगा, सो दैट इज कंजम्पशन, राइट। तो ये जो चारों चीजें हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, इन चारों का कंपोजिट मेजर है नेशनल इनकम, बट इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाते वक्त कहा था दैट कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में हाउ इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, उनका वेलफेयर कैसे हो रहा है, ये समझने का इंडिकेटर होता है नेशनल इनकम। ओके, इन इंडिया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल इनकम कमिटी इन 1949, मतलब जस्ट 2 years आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस, नेशनल इनकम कमिटी इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स for regular compilation of national income estimates। ये estimate होता है बच्चों, it is not exact because you can't be counting the income of a particular nation, isn't it? It is not feasible, right? ये एक estimate होता है but it is a very important measure, और इसीलिए जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला उसके 2 साल बाद एक ऐसी कमिटी बनाई गई जो यही काम करेगी। क्या काम करेगी? हर साल हमारे नेशन का क्या इनकम हुआ है ये निकालने का, ये कंपाइलेशन करने का काम इस पर्टिकुलर कमिटी का है। ओके, मार्क द बिगिनिंग ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर रेगुलर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। एट प्रेजेंट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम CSO भी कहते हैं, कंपाइल्स एंड पब्लिशेस डेटा ऑन नेशनल इनकम एंड अलाइड एग्रीगेट्स एवरी ईयर। हर साल होता है ये बच्चों। ओके, ऐसे नहीं है कि once in 10 years, once in 5 years, नहीं। अदरवाइज हाउ आर वी गोइंग टू असेस कि हमारा जो नेशन है वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, क्या हो रहा है, वेदर इट इज एन अपवर्ड ट्रेंड और वेदर इट इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड, वी विल नॉट बी एबल टू असेस। इसीलिए हर साल, एवरी ईयर, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन compiles the data and publishes it। ओके, तो ये नेशनल इनकम का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, ये कंपाइल करेगी नेशनल इनकम का डेटा, और ये नेशनल इनकम कमिटी एस्टैब्लिश हो गई थी 1949 में। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी, राइट। यहाँ पे लेन देन होती है, पैसों की लेन देन होती है मॉडर्न इकोनॉमी में। हेंस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको जब नेशनल इनकम बताना है तो मनी में ही बताना पड़ेगा। हम एक दूसरे का इनकम भी कैसे बताते हैं, हम ये तो नहीं बोलते कि इतना केजीज या इतना लीटर्स है हमारा इनकम। वी विल एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ करेंसी, राइट, रुपीज, डॉलर एक्सेट्रा। सिमिलरली जो नेशनल इनकम है उसे भी हमें करेंसी, मनी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना होता है। द टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ये एकदम सिंपल मीनिंग है कि नेशनल इनकम मतलब क्या, पूरे कंट्री का इनकम, इसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम। इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है यहाँ पे बच्चों, देखिए। इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। बस यही हमारा नेशनल इनकम है। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। नेशनल इनकम क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन नहीं, सर्विसेज का भी कितना प्रोडक्शन हुआ है हमारे पूरे इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर ईयर में, इसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम। मतलब बच्चों क्या है, देखिए हमारी जो कंट्री है यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। अभी इंडस्ट्रीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, ट्रेडिंग करेंगी, बहुत सारा काम करेंगी, राइट। सो इंडस्ट्रीज में देयर बी एन इंडस्ट्री विच इज मैन्युफैक्चरिंग से व्हीकल्स, देयर इज एन इंडस्ट्री विच इज मैन्युफैक्चरिंग क्लोथिंग, है ना, कोई इंडस्ट्री ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग होगा, कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है, राइट, सो एंड सो फोर्थ। बहुत सारे अनगिनत इंडस्ट्रीज होंगे, राइट। एग्रीकल्चर है और बहुत सारे सर्विसेज है, कितने सारे सर्विसेज है, कैसे, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं, दैट इज व्हाट, इट इज अ सर्विस, राइट। जब आप मुंबई से बैठ के दिल्ली जा रहे हो, आप या तो आपके व्हीकल में जा रहे हो, या ट्रेन से जा रहे हो, या फ्लाइट से जा रहे हो, तो आप क्या वो ट्रेन खरीद रहे हो, क्या वो आप
एरोप्लेन खरीद रहे हो, नहीं, आप वो सेवा खरीद रहे हो, राइट? सो ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस। बैंकिंग इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस में हमें क्या मिलता है? कोई प्रोडक्ट मिलता है क्या? नहीं, दैट इज अ सर्विस। जो भी प्रोफेशनल्स हमें देते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये क्या है? दैट इज अ सर्विस। तो जब बच्चों हम कहते हैं द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, इसका क्या मतलब होता है? यही सब, ये इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और सारे सर्विसेज मिला के जो भी टोटल फ्लो है, that will comprise of our national income. Okay, let us go ahead. Definitions of national income. Following are some of the important definitions of national income. Firstly, first definition is given by the National Income Committee. The National Income Committee was appointed by the Government of India in August 1949. देखो, August 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, तुरंत 2 साल के बाद हमने नेशनल इनकम कमेटी की स्थापना की है, जहां पे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस एज चेयरमैन एंड प्रोफेसर गाडगे एंड डॉक्टर VKRV राव आर द मेंबर्स। अकॉर्डिंग टू NIC, अब उन्होंने क्या डेफिनेशन दी नेशनल इनकम की? अ नेशनल एस्टिमेट measures the volume of commodities and services turned out during a given period काउंटेड विदाउट ड्यूप्लीकेशन। देखो, ये विदाउट ड्यूप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे के लेक्चर्स में बच्चों मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ दैट विदाउट ड्यूप्लीकेशन का क्या मतलब होता है एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ पे जो नेशनल इनकम कमिटी ने हमें डेफिनेशन दिया है, उन्होंने वॉल्यूम की बात की है और ये भी कहा है दैट इट इज एन एस्टिमेट। ओके, सो यहाँ पे नेशनल इनकम के अलग अलग आपको डेफिनेशंस मिलेंगे बच्चों। 3 डेफिनेशंस यहाँ पे आपके सामने है, तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना होगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड डेफिनेशन व्हिच हैज बीन गिवन बाय प्रोफेसर AC पिगू। क्या बोलते हैं वो? नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मनी। तो पिगू कहते हैं कि बाबा, नॉट जस्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, लेकिन अगर आपको एक्सपोर्ट से कुछ पैसा मिला है तो उसे भी आपको इंक्लूड करना है। तो उन्होंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया है दैट अब्रॉड से जो पैसा मिल रहा है आपको, दैट ऑल्सो यू हैव टू इंक्लूड इन योर नेशनल इनकम, क्योंकि वो तो आपको ही मिल रहा है ना पैसा, आपका पैसा है वो, चाहे वो आपको कंट्री के अंदर मिले या कंट्री से बाहर मिले, अगर वो आपने अर्न किया है, इट इज योर इनकम, तो यू हैव टू इंक्लूड दैट इन द नेशंस इनकम। तो पिगू ने हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया है that abroad से जो भी इनकम मिलेगा that will also constitute your national income. Okay, and last definition is given by Professor Irving Fisher. वो कहते हैं national dividend or income consists solely of services as received by ultimate consumers whether from their material or from their human environments. तो यहाँ पे Irving Fisher कहते हैं कि बाबा बस सारे सर्विसेज का आप टोटल कर दो, that will be your national income. ओके, तो हर एक ने हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव दिया है बच्चों नेशनल इनकम का, एंड एवरी पर्सपेक्टिव इज राइट इन इट्स ओन वे। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक डेफिनेशन को जरूर याद करना है बच्चों और एग्जाम में लिखना है। तो आज हमने क्या देखा बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है हमारी? क्या देखा था हमने? देखिए ये लाइन, नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। सो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है जहां पे हमने आज मीनिंग और डेफिनेशन समझे हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। आई होप यहाँ तक अच्छी से समझ गया है बच्चों। अगर लेक्चर अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आई होप यू आर आल्सो गोइंग थ्रू द अकाउंटेंसी लेक्चर्स एज वेल बच्चों। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने चैनल के होम पेज पे, अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। Do go through those playlists and make the most of these lectures. और अगर कोई भी डाउट है, feel free to ask in the comment section. I'm definitely going to answer your queries. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, take care. Bye bye.